जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। अब हम अपनी रामायण का आगे का अध्ययन शुरू करते हैं। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तरण सदन सुहाए। बरनी न जाही मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए। उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोह मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि ने वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास परायण 17वां विश्राम पढ़ेंगे हम। अमर नाग के नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणामो की न सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करी बिनती दुख दुसह, सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्हें दंडवत रघुकुल चंदा। रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघु भई लाए उर लेही, सुफल होन हित आशीष देही। सिय सौमित्री राम छवि देखी, साधन सकल सफल करी लेखी। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल होता हुआ समझते हैं। जथा जोग सन मानी प्रभु, विदा किए मंद वृंद मुनि वृंद। करही जोग जब जाग, तप निज आश्रम है सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य समान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरांत है पाई, हर्षे जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तब वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियाँ उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह में जिन्हें देखे दो भ्राता, अपर तिन्ही पूछी मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सभी देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूर लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करही जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोक ही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाड़े, पुलक शरीर नैन जलवाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहर करते हैं, अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाशों का जल की बाढ़ आ रही है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।